इमरान खान साहब के जो काफिला था लॉन्ग मार्च का, उस पर जो हमला हुआ, ये 3 तारीख का वकूआ है 4:00 का, लेकिन इस पर FIR दर्ज नहीं कर रही थी पंजाब पुलिस। अब पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये FIR दर्ज कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर्स किए थे, वो थे कि जी इमरान खान साहब के जो काफिला था लॉन्ग मार्च का, उस पर जो हमला हुआ, उस पर फायरिंग हुई, नवीद नामी बंदे ने फायरिंग की और उसके बाद ये 3 तारीख का वकूआ है 4:00 का, लेकिन इस पर FIR दर्ज नहीं कर रही थी पंजाब पुलिस। और IG साहब को बुलवाया गया, IG साहब पंजाब पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ हुक्म फरमाया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि जी आप इनकी FIR दर्ज करें। अब FIR तो दर्ज हो गई 4 दिन बाद तकरीबन, लेकिन FIR जो हुई, ये FIR मेरे सामने है, ये 691/22 FIR दर्ज की गई। ये कल रात 11:10 पे रात को PM है, ये 7/11/22 को FIR दर्ज होती है नाजरीन। और साथ ही ये वकूआ इसमें दिखा रहे हैं 3/11/22 का, और ये 4 बजे शाम का वकूआ है। अब इसमें आमिर शहजाद साहब मुद्दई हैं। ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं जो आज आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर में ये बात करूँगा और इस पर हम फिर बीइंग ए लायर, क्योंकि अब मैं वकील हूँ, तो जाहिर है ये दोनों चीज़ें मिलके कि जी पुलिस ने यहाँ क्या किया है, ये FIR बनती थी ऐसे या नहीं बनती थी, हम इसको डिस्कस करते हैं। आज ये FIR आमिर शहजाद साहब हैं जी, इनका एड्रेस है थाना सिटी वज़ीराबाद, और ऊपर इन्होंने लिखा जी थाना सिटी वज़ीराबाद, ज़िला गुजरांवाला। अब मुझे नहीं पता ये गुजरांवाला में है वज़ीराबाद इस वक्त या कहाँ है। नई जो बनी थी, डिवीजन बना था, उसमें अब ये इसकी क्या स्टेटस है। ये वैसे कंप्यूटराइज FIR है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जुर्म इसमें लगाया गया जी 302 यानी कत्ल हुआ, 324 इकदाम कत्ल जो फायरिंग हुई और बंदे बच गए, और 440 होता है जी हवाई फायरिंग, और साथ में इन्होंने 780 एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसका 1997 का जिक्र किया। और ये बिल मुकाबिल रेस्क्यू 1155 इसका जो थाने से वकूआ, और ये बीट नंबर वगैरह जो होता है इसमें वो लिखा गया। अब इसमें जो मैं आपको FIR पढ़ के सुनाता हूँ, आप हैरान होंगे कि जी ये कह रहे हैं कि जी ये जो आमिर शहजाद साहब कि जी बकार सरकार मारूज हूँ कि मुर्खा 3/11/22 को मन SISHO, यानी ये SISHO साहब हैं, मैं राशिद, और ये कांस्टेबल्स के नाम इन्होंने लिखे, और दीगर मुलाजमीन पुलिस बसिलसिला स्पेशल ड्यूटी आज़ादी लॉन्ग मार्च बिल मुकाबिल ये 1122 वज़ीराबाद निज़ अल्लाह वाला चौक मौजूद थे कि ज़ेर क़यादत PTI चेयरमैन इमरान खान साहब कंटेनर पर हमरा दीगर कायदीन व अहदेदारान PTI कंटेनर पर करीब 4 बजे शाम पहुँचे। अब ये कह रहे हैं कि जी 4 बजे वो पहुंच गए, तो कंटेनर की बाईं जानिब से एक नामालूम शख्स जिसका नाम बाद में नवीद वल्द बशीर कौम मार सकना सोहदरा ज़िला वज़ीराबाद मालूम हुआ। अब यहाँ जी ज़िला वज़ीराबाद लिख रहे हैं, ऊपर उन्होंने ज़िला गुजरांवाला लिखा हुआ है, ये भी ज़रा मेंशन ये सुनिएगा। और कितनी ये खौफ और डर में और परेशानी में FIR दर्ज की गई है, ये इसका मुँह बोलता सबूत है कि तो उसने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजा में जुलूस में शामिल मुअज़्ज़म वल्द नवाज सकना भ्रुकी चीमा हाल मुकीम सियाल वज़ीराबाद फायर लगने से दम तोड़ गया। अब ये देखें कि एक पिस्टल है जी, और उससे ये पहले उसको कह रहे हैं कि जी उसको फायर लगा, जैसे वो इसकी फायरिंग से वो दम तोड़ गया। और उसके बाद वो कह रहे हैं इसी दौरान कंटेनर पर सवार चेयरमैन PTI इमरान खान, नंबर 2 मोहम्मद अहमद चट्ठा, नंबर 3 हमजा अल्ताफ़, नंबर 4 फैसल जावेद, नंबर 5 अज़हर हुसैन, नंबर 6 इमरान यूसुफ, नंबर 7 राशिद महमूद, 8 पे मोहम्मद लियाकत, 9 पे जाहिद हुसैन, 10 पे उमर फ़ारूक, 11 पे अरीब हसन, और कुछ नामालूम ज़ख्मी हो गए। अब एक बंदे की फायरिंग है नाज़रीन, आप ये सुनते जाइएगा FIR जो दर्ज की है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि FIR में क्या खामियां, ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये सुन लें। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि जी
ज़ख्मी हो गए। जुलूस में शामिल एक कारकुन जिसका नाम बाद में हसन एहतसाम मालूम हुआ ने मौका पर फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ने की कोशिश की और जिसकी वजह से मुलजिम मज़ीद फायरिंग ना कर सका। बाद अज़ां चेयरमैन PTI इमरान खान बाद अज़ तिब्बी इमदाद लाहौर रवाना हो गए, जबकि बकिया मजरूबान व नाश अज़ान मुअज़्ज़म यानी वो लाश जो मुअज़्ज़म की थी बजरिया रेस्क्यू 1122 सिविल अस्पताल वज़ीराबाद बग़र्ज़ इलाज मुआलजा व हसूल नतीजा जात डॉक्टरी व पोस्टमार्टम भिजवाए गए। ड्यूटी अफसर सलमान अरशद SI को बजरिया फ़ोन रपट दर्ज रोज़नामशा करवा कर बग़र्ज़ हसूल नतीजा डॉक्टरी व नाश पोस्टमार्टम अज़ान मुअज़्ज़म मकतूल सिविल अस्पताल वज़ीराबाद रवाना करने की हिदायत की गई। अब ये एक तरफ वो खुद कह रहे हैं कि जी उसको भिजवाया गया, बाद में कह रहे हैं कि जी वो सलमान अरशद जो ड्यूटी पे बैठा हुआ था थाने में उसको टेलीफोन पे लिखवाई गई और वो भिजवाई गई। और बाद में ये फरमा रहे हैं जी SI SHO साहब के जिस पर सलमान अरशद SI वज़ीराबाद ने नाश अज़ाने मुअज़्ज़म का पोस्टमार्टम करवा कर रिपोर्ट नंबर 66/22 और नतीजादात डॉक्टरी मजरूबान हासिल किए। यानी अब उसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ले ली और ये 66/22 है। अब इसमें डेट मेंशन नहीं है और वक़ुआ और लिखते हैं जी वक़ुआ इंतहाई संगीन नौयत का है जिसकी वजह से अवाम नास में खौफ हरास और बेचैनी फैली हुई है और वक़ुआ की नौयत संगीन व दहशत गर्दी की है, लिहाजा हालात व वाक़यात सरेदस्त सूरत जुर्म, ये फिर अगर जुर्म लिख रहे हैं 302, 324, 340 और 780 पाई जाती है, लिहाजा रिपोर्ट इब्तदाई इतलाई बजुर्म मज़कूरा मुरतब हुई। नकल FIR में दिक्र कागजात बमुराद तफ्तीश बदस्त शहजाद हुसैन C, ये कांस्टेबल हैं 26 और अकब इंस्पेक्टर अहमद ये भी C हैं, ये भी कांस्टेबल हैं। ये पता नहीं कंफर्म 179, कभी ऐसा नहीं होता, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा कि इंस्पेक्टर साहब जिसको भिजाई जा रही है उनका नंबर भी लिखा जाए। और ये स्पेशल रिपोर्ट बजरिया ख़ास निज़ अफसरान मजाज भिजवाई जा रही है। मुहर्रिर थाना को हिदायत हुई है कि तकमील रिकॉर्ड करे। अब ये नीचे साइन है जी आमिर शहजाद। अब ख़वातीन व हज़रात बात इसमें ये है कि इस FIR में डिले है। ये वक़ुआ होता है 3 तारीख का और 4 बजे शाम का और ये 7 तारीख को रात 11:10 में FIR होती है और इस दौरान में FIR के लिए दरख्वास्त लिखेगी और ये एप्लीकेशंस हैं जो मेरे पास हैं। ये एप्लीकेशन लेके जो मोहम्मद ज़ुबैर न्याजी हैं वो जाते हैं उसी दिन ही जाते हैं FIR लॉन्च कराने, तो ये FIR उनकी इस पे दर्ज नहीं होती क्योंकि इसमें जो नाम थे वो राना सनाउल्लाह का था, नवीद का था और मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं और एक और साहब हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता यहाँ, उनका नाम था आप सब जानते हैं। अब FIR का जो मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो यही है कि जिसने आपको जो इतला दी फौरी तौर पे आप उसमें मुकदमा दर्ज करें। अब पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये FIR दर्ज कर सकते और ख़ास तौर पे यहाँ IG साहब पंजाब जो हैं उनका जो किरदार है वो बहुत मशकूक है। अब उस पर वज़ीर आला साहब भी आप सारा कुछ सुन चुके हैं, मैं किसी सियासी बहस में नहीं उलझना चाह रहा, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि FIR जो ये दी गई है इसकी कानूनी हैसियत क्या है और बीइंग ए पुलिस ऑफिसर क्या ही ऑथेंटिक FIR है, क्या इस FIR पे कोई मुल्ज़िम सज़ा होगा? तो मेरे ख़्याल में कभी नहीं होगा। जब मैंने पुलिस की मुलाजमत छोड़ी और मैं यानी रिटायरमेंट हुई और मैं वकालत शुरू की तो मैं कोरोना आने से पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठा करता था, यहाँ जो लाहौर की रजिस्ट्री है, और उसमें मैं जो केसेस थे वो सुनता था और ऑनरेबल जज जो हैं मंजूर मलिक साहब और उनके बेंच को मैंने सुना। तो आप यकीन करें कि बहुत से मुल्ज़मान सिर्फ इस वजह से बरी हो गए कि FIR में डिले थी और बहुत से मुल्ज़मान इसलिए बरी हो गए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डिले है। से कि जी कत्ल अगर जिस तरह शाम ये 3 बजे होता है और ये अब पोस्टमार्टम इन्होंने कब कराया, कैसे कराया, क्या FIR दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम होता है और इनिशियली जब FIR दर्ज नहीं हुई तो पोस्टमार्टम आप कैसे कराएंगे?
आपने क्या जो नक्शा सूरत हाल, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि नक्शा सूरत हाल में आपने क्या लिखा होगा कि ये FIR दर्ज हुई, उस पर तो नंबर देना पड़ता है FIR का। और अगर आपको लगता है कि ये मशकूक है, वो उस सूरत में होता है कि अगर आप उसको, यानी जो इंजरी है वो बुलेट से नहीं है या जिस्म पे कोई ऐसे निशान नहीं है, फिर लिखा जाता है कि कोई निशान नहीं है और उसकी वजह जो है मौत मालूम नहीं हो रही, इसलिए आप उसको लेके जाते हैं मर्ग इत्तफाकिया में। और बाद में अगर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता है कि जिसकी मौत फ़लाँ चीज़ से वाक़ई हुई है और ज़ाहरी वजूहात लिखनी पड़ती हैं, तो ज़ाहरी वजूहात तो उसको फायर लगा हुआ है, सबको पता है, वीडियो मौजूद हैं। तो इसके बावजूद भी ये FIR डिले हुई और ये सुप्रीम कोर्ट ने कल जो हुक्म दिया था उसके डर की वजह से ये FIR हुई। अब इस FIR में मैं तो ये कहूँगा कि पतली गली से निकलने की कोशिश की है पुलिस ने, जो पंजाब पुलिस है और सूबाई हुकूमत है, लेकिन इस पतली गली के आगे रास्ता बंद हो जाता है उनका। ये रास्ता आगे नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई ज़्यादती है इस तरह की FIR देना। और फिर आप कहाँ लेके जाएंगे नवीद को, जिसको आपने पकड़ा, आपने उसके बयानात सुनाए लोगों को, उसके इकबाली बयान सुनाए जो इमरान खान के खिलाफ थे, आपने किस कैपेसिटी में उसको रखा हुआ है? आपने इसको इलीगल रखा हुआ है और इस FIR में आप कहीं जिक्र नहीं कर रहे कि वो किधर है। अगर ये FIR आप कह रहे हैं कि जी वो चला गया है CTD वालों के पास, तो मुलजिम कहाँ है जी? आपने मुलजिम का इसको नामजद FIR किया, उसको कहीं नहीं दिखाया। फिर आपने इसमें डिले का कहीं जिक्र नहीं किया कि आपने 4 दिन FIR क्यों नहीं दी। ये आपको बताना पड़ेगा SHO साहब, और इसमें फंसना इंशाल्लाह आपने है। IG साहब ने भी अक़वाम मुत्तहिदा चले जाना है, DPO साहब की भी पोस्टिंग चेंज हो जानी है और इसमें फंसना आमिर शहजाद साहब आपने हैं। और साथ में जो ये साहब तफ्तीश करेंगे, ये देख लीजिएगा, मेरी बात आज नोट कर लें। और जितने भी ये पुलिस अफसरान हैं जो गलत काम करते हैं अपने सीनियर्स के कहने पे, एंड में वही फंसते हैं। मेरे पास बड़ी मिसालें हैं। मुल्तान के मुझे कॉल आई थी एक पुलिस ऑफिसर की कि जी हमने जी इनकाउंटर किया था, बदमाश से कर दिया। अब उसी इनकाउंटर में वो जो उन्होंने किया था वो गलत था और प्राइवेट कंप्लेंट में वो पुलिस अफसरान सज़ा हो गए हैं। मुल्तान के एक इंस्पेक्टर हैं और 2 ASI हैं, उम्र कैद हो गई है उनको। अब उनकी ना महकमा सुनता है ना कोई और सुनता है। और आपने अपनी मुलाजमत बचाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने गलत किया। ये जो आमिर शहजाद साहब हैं, SI साहब हैं, नई नौकरी होगी और भी मज़ा है बड़ा इन्हें बतौर SHO। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें, और ये मेरे पास ये 3 सफ़े की जो एप्लीकेशन है ज़ुबैर नियाज़ी की, इस पे FIR दर्ज नहीं हुई। FIR जो दर्ज होती है वो पुलिस की मुद्दत में होती है और वही चाहते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी हेयरिंग है। अब देखें ना ऑनरेबल जो जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो क्या करते हैं इस पर, उनके क्या कमेंट्स हैं। क्योंकि पुलिस यही कह रही है कि उन्होंने हमें कहा था जी FIR दर्ज कर दें, तो हमने FIR दर्ज कर दी। लेकिन क्या जो आदमी मरा है, क्या जो ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता था हमें कि अगर कोई बंदा कत्ल होता है और उसके साथ जो मजरूबान हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको फायर लगा है, सबसे पहले आप उनको मुद्दई बनाएं क्योंकि वो मौके पे मौजूद हैं, वही गवाह हैं। और इसमें आप देख लें कि कहीं जिक्र नहीं है इनका जो मजरूब है, उनके इन्होंने कैसे नक्शाजात मजरूबी बनाए, इनके क्या रिज़ल्ट दिए डॉक्टर्स ने, वो फायर आर्म था क्या था। और इमरान खान साहब अगर लाहौर चले गए तो क्या आपने उनका मेडिकल कराया? तो ये बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब अभी मुश्किल है, लेकिन ये इंशाअल्लाह तारीख़ जब भी लिखी जाएगी और उसके बाद अगर मौरख वाकई हुआ कुछ सही लिखने वाला, तो वो बताया गया कि कहाँ कहाँ क्या हुआ और क्या गलत हुआ। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, मैंने आज आपको ये FIR के बारे में बताया कि FIR में कहाँ कहाँ मसाइल हैं, कहाँ कहाँ गलत हुआ है। और मेरी अपनी जो है इसमें राय है कि ये FIR नहीं होनी चाहिए, इस तरह की FIR।